ये असीम चैटर्जी और ये नूरजहां बेगम सब इन लोग मिलकर एक फ्रॉड काम करती हैं। आप इसका भी तहकीकात कर सकते हैं। टीम वर्क है इन लोग का टीम वर्क है, कोई भी काम करता है। बहुत सारे के पास गई है जो हमसे पैसा का डिमांड हुआ, हम पैसा नहीं दिए। बहुत सारा कोई से पैसा का डिमांड क्यों लोग दे दिया हमको, क्योंकि हम लीगल काम कर रहे हैं। तो हम क्यों डरेंगे किसी से? पैसा वो औरत फ्रॉड है। आपको हम चैलेंज करके जिस दिन हम लोग उतर जाकर ना मैदान में, तो औरत को पूरा लंगा कर देंगे उसका एक्टिविटीज को। ये जुड़ा जा रहा है कि इम्मी भाई जो काउंसलर साहब का बेटा है, तो इम्मी भाई का इसमें कोई रोल नहीं है और ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट इनका। इम्मी भाई सिर्फ काउंसलर के बेटे हैं, तो वार्ड में रहते हैं, तो हम लोग से ताल्लुकात है, मिलते हैं, सलाम दुआ होता है और कुछ इसके अलावा तो है नहीं। ना उनके साथ मेरा कोई बिजनेस है, ना बिजनेस पार्टनर है, ना कोई चीज है। वो एकदम फॉल्स इल्जामात लगा रही है। ये टोटल मैटर फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। उसका कोई बुनियाद नहीं। एक बात मुझे बताइए कि पावर ऑफ एटर्नी के जरिए कोई जमीन का ओनर हो सकता है? कभी वो किसी को कहती है कि 20 बीघा का मेरा यहाँ पे मिल्कियत है, कभी किसी को कहती है कि 12 कट्ठा का है, कभी कुछ और कहती है। खामोशी को खामोश मत समझिए, इसके आगे लीगल एक्शन होगा मेरा। ऐसे नहीं है कि कोई किसी के ऊपर आप आज मेरे ऊपर, आपको मीडिया है, आप तो तहकीकात कर सकते हैं। मेरे ऊपर जो इल्जामात लगा रहा है वो इल्जामात तो मैं प्रूफ करना होगा। बिना प्रूफ के ऐसा नहीं हो सकता है। आज कोई भी किसी को बोल सकता है। आज यहाँ मैक्सिमम एक चीज जानते हैं, हम भी एक लोकल एरिया में रहते हैं। मैक्सिमम कोई भी अच्छा कोई काम करता हो या कोई अच्छा कुछ करता हो, उसको हर कोई पीछे टालने का कोशिश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वार्ड में आप किसी से भी मेरा नाम पूछेंगे तो आपको अच्छा ही बताएगा और वो बोलेगा कि किस धंधा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा धंधा है फ्रूट्स का, मेरा खुद का कंपनी है SIR फ्रूट सेंटर, मैं फ्रूट सप्लायर हूँ। तो इस वजह से मुझे हट जो मेरे साथ वो हट की है, वो हट का बदला मैं जरूर लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं लीगल एक्शन में भी जाऊंगा, मैं कोई लीगल एक्शन में नहीं जाऊंगा, सब लीगल एक्शन पे जाऊंगा। उनको हर जवाब कोर्ट में देना होगा, थाना में देना होगा, प्रशासन के सामने देना होगा, ये समझ लेना होगा। शहर कोलकाता के वार्ड नंबर 60 के नूरजहां बेगम बनी दर्दसर T14D1 लिंटन स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन को लेकर दो तरफा इल्जामात का हो रहा है बौछार। ठेका टेनेंट ने नूरजहां बेगम को दिया फ्रॉड करार। नूरजहां बेगम ने वार्ड काउंसिलर कैसर जमील, उनका बेटा इम्मी और अकबर हुसैन उर्फ सनी, मोहसिन जमील और शेख हुसैन पर जब सवालों का किया बौछार। अकबर हुसैन उर्फ सनी और ठेका टेनेंट ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा, गलत इल्जामात को हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की ना करे भूल, अब हम भी करेंगे नूरजहां बेगम पर कानूनन वार। मीडिया के सामने दलाइल को किया गया पेश। सनी ने दिखाया कॉल लिस्ट का प्रूफ, बताया नूरजहां बेगम कर रही है 10 लाख का डिमांड। रकम नहीं देने पर रची जा रही है ये गंदी साजिश। पीछे से कोई बड़ा माथा खेल रहा है ये खेल। बहुत जल्द करेंगे हम उसका भी चेहरा बेनकाब, फिर नूरजहां बेगम कोर्ट में देगी जवाब। ठेका टेनेंट के लीगल एडवाइजर शेख हुसैन ने कहा, नूरजहां बेगम सरकारी जमीन को बता रही है अपनी जमीन, कर रही है काउंसलर, थाना और मुकामी नौजवानों को बदनाम। अगर हिम्मत है तो सरकार पर करे केस और मांगे अपनी जमीन। ये औरत जो बयान जो दे रही है, इससे पूरा पता चल रहा है, उसका बयान से पता चल रही है औरत फ्रॉड है। जो औरत अपना अगर केस के लाइन से अगर जाएगी तो वो अपना बयान नहीं देगी कभी भी। वो बयान दे के ये पता चल रहा है कि वो फ्रॉड है वो औरत। दूसरी बात ये बोलती है जमीन का मालिक हम है, ये औरत बोलती। तो जहां पर ही आपको नक्शा बनता है, वो आपको पास कैसा कर दिया? जब वो जमीन का मालिक है तो उसका तो इजाजत लेके उसको नक्शा पास करना चाहिए। तो ये तो केस खाएगा, कारपोरेशन भी खाएगा। जिस तरीके जो औरत बयान दे रही, वो औरत बयान नहीं दे रही, वो पीछे कोई उसको पोक कर रहे हैं। समझ लीजिए पहले बात को। कौन है वो जो पोक कर रहा है? वो तो अभी पता चल जाएगा, जब इंक्वायरी बैठेगा तो सबको पता बैठेगा। किसके ऊपर आप लोगों को अंदेशा है? वो तो हम लोग पता लगा लेंगे एक दिन का मालिक। जब आप पता नहीं लगा सके, हम तो इंशाल्लाह ये भी पता लगा लेंगे। ज्यादा नाज जो है जल्दी मतलब के छिपता नहीं है, वो अचानक आ जाता है। अब जैसे ये औरत बयान दे रही है, 1 करोड़ मैंने जमीन खरीदा, कल उसको पर इंक्वायरी बैठेगा, तुम 1 करोड़ में कहां से लाया, किसके इजाजत से तुमने जमीन लिया, किसका साइन है, वो बता सकेगी वो औरत। सब फैसला ये बेचारा सीधा साधा है। ये लोग अपने पुराने मकान में बनाए, बेचारा गरीब सबका इलाका, घर बन रहा, ठीक है मैं बन रहा, ये पूरा इलाका तो जमीन है, पूरा मकान बन गया। वो औरत कहां थी? अब बोले 20 बीघा का मालिक है, वो मुसलमान औरत, वो राजा बाबू का पूरा मकान है, वो कहां तो मालिक बन गए?
ये सब फ्रॉड हमेशा होता रहता कलकत्ता के अंदर है। मुसलमानों का बहुत से जमीन है, लेकिन वहां बैठा हुआ कोई दूसरी कौम बैठा हुआ, बोले हम मालिक है, पूरा इसका भी मुसलमानों का जमीन है, सब लेके बैठा हुआ। वार्ड 60 में काउंसलर के बेटा पर यहाँ तक के सनी जो के इस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं, उन पर भी इल्जामात लगा रही है। औरत होकर के तमाम तरह इल्जामात लगा रही है, मीडिया में आ रही है, अपना प्रूफ दे रही है, उसके बावजूद भी आप कैसे साबित करेंगे कि वो फ्रॉड है वो औरत? देखिए, मीडिया में बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन हकीकत तो दुनिया जब कोर्ट में जाएगा सब लंगा हो जाएगा। बहुत से सेक्रेट है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा हाई कोर्ट तक सब जगह केस कितना था वो सब हम लोग को पता। वो औरत फ्रॉड है। आपको हम चैलेंज करके जिस दिन हम लोग उतर जाएगा ना मैदान में, तो औरत को पूरा लंगा कर देंगे, उसका एक्टिविटी को। 3 ढलाई हो चुका। आप स्टार्टिंग पीरियड गार्डन से पहले आप उसमें ऑब्जेक्शन डाल दे। नक्शा कैसा पास, उसका नेट में तो आ जाना चाहिए, फलाना नूरजहां बेगम इसका मालिक है, कैसे दे दिया इसको नक्शा? वो भी फंस जाएगा। क्या ओसी क्या आप जाहिल है? ओसी को भी सब मालूम है किसका कौन मालिक क्या नहीं मालिक है, ओसी को भी मालूम है। काउंसिलर को भले काउंसिलर को ना मालूम है तो वो तो जानता है कि नक्शा मिलेगा, बिल्डिंग बनाओ अपना सिस्टम से बनाओ। 17 दिन के अंदर 3 ढलाई कितना मुमकिन है? ये मुमकिन है? 17 दिन के अंदर नहीं हुआ है, 17 दिन से ज्यादा वक्त लगा है। ठीक है ना? देखिए, हम सिविल इंजीनियर नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज मुझे है, अगर डबल सेंटरिंग करके आदमी चाहे तो स्ट्रांगली काम कर सकता है। ठीक है ना? डबल सेंटरिंग करके तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए कॉर्पोरेशन भी आकर चेक कर सकता है। एक ढलाई के लिए जो मिनिमम जो मैक्सिमम जो वक्त लगता है, और इतना में इससे कम वक्त में 3 ढलाई, क्या ये मुनासिब है? एकदम जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से जहां तक हम जानते हैं कि एक ढलाई करने के बाद 3 महीना छोड़ो तो ठीक है ना, तो उस लिहाज से तो अभी कोई काम करता नहीं है। सब कोई और भी काम है, तो सब कोई चाहता है कि भाई काम जल्दी करके निकले। 1 मंथ तो 1 मंथ तो हम लोग लेकर ही चले, 1 मंथ लेकर ही चले। वो चूंकि इल्जाम लगा रही है कि 17 दिन में 3 ढलाई मारा गया। तो आप वो जब 20 बीघा का मालिक बता दिए, अपने आप को घोषित कर दिए और इससे बड़ी बात किया है, और कुछ बोलने का तो है नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन उनका आरोप यह है कि आप लोग इतना जल्दी काम इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी कोर्ट बंद है और इस दौरान ही आप लोग। अभी हमको लगता है कि अगर हम लोग कहीं पे टूर पे चले जाएंगे तो ये भी आरोप लगा देंगे कि लोग घूमने क्यों गया है, पता नहीं। तो क्या स्पेशल अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन जमील हूँ और मैं एक ठेका टेनेंट हूँ और कंट्रोलर ने हमें ठेका टेनेंट घोषित किया हुआ है। वही काम चल रहा है, वो सब बिल्कुल प्लान के तहत चल रहा है और कॉर्पोरेशन से प्लान निकाल करके ही सारा काम हो रहा है। इस प्रॉपर्टी में आप कितने साल से हैं? तकरीबन 45-50 साल हो गए और हमें इस मोहल्ले के सारे लोग, तकरीबन 90% लोग, पुराने हों चाहे नए हों, सभी लोग हमें पहचानते हैं। हमारा कारोबार यहाँ पर काफी अरसे से चल रहा था और अभी हम यहाँ से हमारा कारोबार जब कुछ बड़ा हुआ तो मैं इसको बांधतला लेकर के चला गया और ये जगह जो है खाली पड़ी हुई थी, तो इरादा हुआ कि इसको डेवलप किया जाए। उस बिना पर हम लोगों ने कंट्रोलर से इजाजत ली और कॉर्पोरेशन से नक्शा पास कराया और इसको हम लोग अब डेवलप कर रहे हैं। वो औरत का ये इल्जाम है, उनका ये इल्जाम है कि ये जमीन जो है का सारा फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड बात है। ये आप देख लीजिए प्लान और सारा कुछ हमारे पास में डॉक्यूमेंट है यहाँ पर और इसकी वजह से आप ये प्रूफ है हमारे पास कि हमने कोई भी किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है इसमें। क्या ठेका टेनेंसी ऑन लैंड जिसका होता है, जिसके ऑन जमीन होती है, वो जमीन पर ठेका टेनेंसी बिल्डिंग बनाया जा सकता है? ऑन जमीन की तो कोई बात ही नहीं, ये तो जहाँ पे हम बार बार वो आप लोगों पर ब्लेम लगा रहे हैं। देखिए, दरअसल बात क्या है कि ठेका का जो रूल एंड रेगुलेशन है, ये शायद आप लोगों को भी पता होगा ठेका का रूल रेगुलेशन क्या है। ये हमारा इंडिपेंडेंस से पहले से रूल रेगुलेशन चले आ रहा है। 1949 में एक्ट बना, फिर 1950 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नर के ऑर्डर से पॉसिबली जमीन को लिया। तो बहुत सारा इसमें क्लॉज है, बहुत सारा रीजन है और फाइनली 1981 में जो अमेंडमेंट हुआ था, जो रूल एक्विजिशन एक्ट पास हुआ, ठेका टेनेंसी एक्विजिशन एक्ट 1981, उसके तहत हम लोग ठेका टेनेंट हुए हैं। ठीक है ना? तो अगर वो जो औरत है जिसके बारे में हमने भी सुना है कि नूरजहां है, वो एकदम फॉल्स इल्जामात लगा रही है, ये टोटल मैटर फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, उसका कोई बुनियाद नहीं। एक बात आप मुझे बताइए,
कि पावर ऑफ एटॉर्नी के जरिए कोई जमीन का ओनर हो सकता है? कभी वो किसी को कहती है कि 20 बीघा का मेरा यहाँ पे मिल्कियत है, कभी किसी को कहती है कि 12 कट्ठा का है, कभी कुछ और कहती है। तो आप बताइए कि उस जमाने में जमींदार लोग बेइंतहा जमीन लेकर रखते थे। उसके बाद क्या होता था उस जमाने में, जब ठेका माने कच्चा बाड़ी का दौर शुरू हुआ, तो कच्चा बाड़ी का जब दौर शुरू हुआ तो उस वक्त जमींदार बहुत ज्यादती करते थे टेनेंट के ऊपर, जबरन एविक्शन करते। एविक्शन को रुकने के लिए ये एक्ट बना, ठेका टेनेंसी एक्ट। तो हम लोग तो ऑलरेडी एक्ट के अंदर है, पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो जाके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से सवाल करे ना, हमसे क्यों सवाल कर रही है? हमको तो रिकॉग्निशन आइडेंटिटी तो हमको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमको दिया है। ये तो हम खुद से माने के जबरन नहीं लिए हैं। हम वहां पर गए, उनको मेरा डॉक्यूमेंटेशन में ऑथेंटिकेशन मिला, तब जाकर वो हमको अप्रूवल दिए। अगर मेरा डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक नहीं होता तो ठेका कंट्रोलर हमको कभी अप्रूव नहीं करते एज अ ठेका टेनेंट। मैं इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, ठीक है ना। और जब ठेका कंट्रोलर हमारा मोटेशन किए, मोटेशन करने के बाद फिर हम लोग फर्दर, जैसे कि भैया बताएं अभी कि कारोबार बड़ा हुआ तो हम लोग शिफ्ट किए कहीं और। उसके तहत फिर हम लोग आगे सोचे कि इस खाली जगह को क्या करेंगे, तो ये खाली जगह को हम लोग सोचे कि डेवलप करें। तो डेवलप करने के लिए फिर हम लोग ये प्लान किए कि भाई इसको लीगल वे में हम लोग जाकर आगे प्रोपेगेंडा रेडी करते हैं। तो कॉर्पोरेशन से हम लोग सैंक्शन लिए, ठेका कंट्रोलर से परमिशन मांगा कि भाई हमको परमिशन दिया जाए, हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो एज पर नॉर्म्स हमको परमिशन दिया। फिर हम कॉर्पोरेशन की जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो किए। ऑलरेडी मेरा सैंक्शन काम हो रहा है। मगर ये बात काट रहा हूँ, मगर ये उनका नूरजहां बेगम जो, देखिए ये मामला कोर्ट में है, ठीक है ना। देखिए आप मेरा एक ऑर्डर कॉपी देखिए, ये ऑर्डर उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया था इसके ऊपर में, देखिए वो मेरा प्रेमिसेस में इंजेक्शन नहीं लगाया। अगर मेरा काम बंद हुआ था वो कुछ पर्सनल रीजन के तहत, ठीक है ना, वो पर्सनल रीजन के तहत हमारा काम बंद हुआ था, वो इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाई थी। देखिए ऑलरेडी वो इस थाना को, लोकल थाना को, देखिए यहाँ पे लोकल थाना को, लोकल काउंसिलर को इन्वॉल्व कर रही है, उन लोगों को बदनाम कर रही है। ये सरासर गलत है। ना थाना इसमें इन्वॉल्व है, ना लोकल काउंसिलर इन्वॉल्व है, बल्कि वो लोग सब जान रहे हैं कि भाई ये लोग लीगली काम कर रहे हैं, इनको परेशान ना किया जाए। वो औरत के बारे में मैंने भी सुना है कि उनका ये फितरत बन चुका है कि इस तरह से लोगों को परेशान करना और पैसा है। नूरजहां बेगम के बारे में नूरजहां बेगम ने एक ब्लेम ये भी लगा रही है कि उनका 20 बीघा जमीन था जिसमें सिर्फ उनको 12.5 कट्ठा दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? और नूरजहां बेगम किसी और को नहीं इल्जाम लगा कि सिर्फ आप लोगों को। यही तो मेरा सवाल है कि वो पर्टिकुलर हमारे लैंड पे ही क्यों वो नजर बैठा कर रखी है और किसी के पास क्यों नहीं जाती है? 20 बीघा जमीन, आप 20 बीघा का जब वर्ड आ रहा है तो इससे ये साबित हो जा रहा है कि ये जमींदाराना हक था जो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ले चुका है और हम लोग ऑलरेडी ठेका टेनेंट हो चुके हैं। तो यहां से मामला खत्म हो गया। अगर नूरजहां बेगम को 20 बीघा जमीन चाहिए या पूरा कलकत्ता चाहिए तो कंट्रोलर से बात करें ना, जाकर कंट्रोलर के ऊपर केस करना चाहिए। वो हमको कुछ करके हमको बोलकर फायदा क्या है? आप ही बताइए ना, हमको कौन, मेरा मालिक कौन है? हम तो लैंड ओनर नहीं है ना, लैंड ओनर तो मेरा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है। आज जो भी हुक्मरान है हमारे यहाँ का, ममता बनर्जी दीदी है चीफ मिनिस्टर, तो वो उनके मालिक हैं। वो अपॉइंट की कंट्रोलर को, तो वो लोग देखभाल करके वो उनका मालिक है। हम तो उनका मालिक नहीं है, हम तो स्ट्रक्चर के मालिक है। जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है हम उसके मालिक हैं। तो मेरे ऊपर वो दावादारी क्यों करी? अगर उनका ये सवाल है, ये क्वेरी है, तो वो जाकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर केस करे, वो जाकर ठेका कंट्रोलर के ऊपर केस करे जो उनका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है। इसी बात को लेकर हम लोगों ने कोर्ट में, हम लोगों को भी ये खबर मिला, कोर्ट में हम लोगों ने अपील किया और हम लोगों ने कोर्ट से ये सवाल किया। देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ, अब चाहे तो पढ़ सकती है या फिर हमको बुरी बात के इसमें लिखा हुआ है। हम लोगों ने सवाल किया था, ये हमारे 11/9/2025 का है, ठीक है ना। वेदर हमने ये हमारा एडवोकेट ये सवाल किया था, वेदर एनी ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन हैज बीन granted in respect of premises number T14D by 119 Street PS Green quarter 14 in the above present ठेका suit by this therefore। देखिए ये मिला, ठीक है, यहाँ पर फिर कोर्ट का ऑर्डर मिला कि नो इंजंक्शन ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट शेड्यूल मेंशन्ड प्रेमिसेस।
ये मतलब कोर्ट से आपको ये कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला है। ये कब डेट का बता रहे हैं आप? ये 11 सितंबर 2025 का है। देखिए हमारा काम बंद है पर्सनल रीजन की वजह कर, बहुत सारा पर्सनल रीजन हो सकता है, लाइफ में परेशानी आ सकती है, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। नहीं, मामला जब कोर्ट में है तो फिर आपको पर्सनल रीजन भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जो है वो तो वो बार बार दावा कर रही है क्या देखिए वो दावा करती है, इंजेक्शन लगा था उसके बाद नहीं नहीं नहीं, देखिए वो दावा कर रही है, उनका दावा करने से तो नहीं होगा। माई प्रेमिसेस इज नॉट सूट प्रेमिसेस। वो जिस सूट प्रेमिसेस का बात कर रही है वो हो सकता है कोई और प्रेमिसेस होगा, उनका जो 20 बीघा जमीन है उसी में से कोई होगा, लेकिन मेरा प्रेमिसेस वो प्रेमिसेस नहीं है जिसमें वो दावा कर रही है, क्योंकि मेरा प्रेमिसेस T14D बाय 1 लिंटन स्ट्रीट कोलकाता 14 है। मेरा प्रेमिसेस वो प्रेमिसेस नहीं है, वो जिस पे दावा कर रही है वही तो कोर्ट से मैंने पूछा। कोर्ट ने हमको ये ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने हमको ये ऑर्डर दिया है कि ये इस प्रेमिसेस में कोई भी इंजंक्शन नहीं है, कोई सूट नहीं है। तो फिर वो गुमराह कर रही है थाना को, वो काउंसलर को बदनाम कर रही है, ये तो ठीक बात नहीं है ना। इसको तो बनाने के लिए आपने कॉर्पोरेशन से परमिशन वगैरह कॉर्पोरेशन से मैंने सैंक्शन फिलहाल दिया हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सैंक्शन फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉर्पोरेशन से ऑलरेडी मेरा सैंक्शन फिलहाल है। मेरा नाम सनी अकबर हुसैन, फर्स्ट मेरा नाम अकबर हुसैन, सनी ऐसे ही बोला जाता है। और हम 60 वार्ड के नागरिक हैं, 60 वार्ड में रहते हैं। और रहा सवाल के कॉल सेंटर का बात, मेरा बिजनेस है फ्रूट्स का। और रहा सवाल कि ये जो प्रेमिसेस डेवलप हो रहा है वो प्रेमिसेस T14D बाय 1 लिंटन स्ट्रीट, ठीक है, उसमें हम ठेका टेनेंट है, भरटिया है हम उसमें, ठीक है। और प्लस रहा सवाल कि कॉल सेंटर का आपको सबूत देना होगा। कॉल सेंटर बोलने से तो नहीं होगा कोई भी, आप कॉल सेंटर सिर्फ बोल देंगे, हम हवा में किसी को भी कुछ बोल देंगे कि आप कुछ भी कर रहे हैं। वो ऑलरेडी लेडी मुझे इतना कॉल करके परेशान कर रही। और रहा सवाल कि इसमें हम ना डेवलपर है और ना ही हम कुछ है, ना ठेका का हम टेनेंट है, हम तो इसमें सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होके हमको इतना कॉल किया जाता है कि बोलती है कि तुम मोहसिन जमील को बोल के पैसा दिलवाओ। क्या इसका क्या आपको कॉल करनी क्या ये सब कैसे मालूम आपके पास कोई कॉल डिटेल्स है क्या दिखाई? आपका कॉल डिटेल्स है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं सारा कॉल डिटेल्स है पूरा। ये नूरजहां चच्ची उनका नंबर दिखाते हैं हम ऑलरेडी, ये देखिए नंबर। ये नूरजहां चच्ची कौन है? हम उनका नंबर सेव करके रखे, नूरजहां चच्ची उनका नाम है, नूरजहां बेगम, नाम, ठीक है। ये कॉल डिटेल से आप कैसे साबित करेंगे कि वो पैसा मांग रही तो है? अननोन आदमी एक मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? किसी का कोई और भी कारण हो सकता है। ये मेरा तो कोई रिलेटिव पैसा मांग रही आपसे है, बात हुआ है आपके कि पास आपसे कुछ बात हुई सबूत थी है आपसे उनका? पहले? हाँ, वो कल भी रात में उनका एक भतीजा या कोई है, वो भी मेरे पास आया, आके बोल रहा भाई ऐसा है, आप बैठ के बात कर लो। हम बोला भाई ना, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है, मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? सिर्फ लेबर को खटाना। ना बिल्डिंग से मेरा कोई रिलेटेड है, ना मेरा प्रमोटर से कोई रिलेशन है, बस मुझे एक लोकल यहाँ के हैं। तो हम बोला भाई बैठ के हम क्या करें, तो एक काम हमको भी चाहिए। तो हम बोले कि काम दे दो भाई लेबर कॉन्ट्रैक्टर में। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहे, तो इन लोग को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको बोल रही है कि 20 बीघा, तो कभी बोल रही है 12 कट्ठा, तो कभी बोल रही है कुछ। फॉल आप लोग ये समझ ले, ये स्टेट गवर्नमेंट का जमीन है, ये मेरा जमीन नहीं है, मोहसिन जमील जी का भी जमीन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट उनको दिया है डेवलप करने के लिए, उनके पास सारा प्लान है, उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, सब कुछ है, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो सनी जी, कॉल आपके कि आपसे पैसा का डिमांड कर रही है? हाँ, बहुत। कितना पैसा का डिमांड कर? 10 लाख का डिमांड की थी हमसे। आप एक मजदूर, आप एक कॉन्ट्रैक्टर बेसिक पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, या कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से, तो फिर आपसे 10 लाख का डिमांड क्यों कर वही रहे तो हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। नाम आपका ही इसमें आ रहा है, जितना इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे हमारी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं, इसलिए वो सनी को कॉल कर रही है। सनी और इनका पहली बार इनका चेहरा जो है मैंने फेसबुक में इनका इंटरव्यू में देखा है, जिंदगी में पहली बार। अच्छा सलीम साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है जो नूरजहां बेगम उर्फ कारी जो है वो खुद कर रही है या उससे कोई करवा रहा है? इसके पीछे कौन है नहीं है उससे तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा चीज लीगल है। यहाँ काम भी जो हो रहा है लीगल काम हो रहा, इलीगल कुछ काम नहीं हो रहा। अगर लीगल काम में हमको कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो मेरे पास प्रशासन है, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है। मैं डायरेक्ट थाना में जाऊंगा कंप्लेन करने के लिए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे 1000 आदमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके ऊपर में जो इतना एलिगेशन लगाया गया है
बहुत कुछ के एलिगेशन लगाए, इसके बाद आपका क्या स्टेप? तो इसके बाद मैं मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि मैं एक नागरिक हूं, मैं टैक्स पेयर नागरिक हूं यहाँ का, और आज से नहीं टैक्स पे कर रहा हूं। मैं जब से बिजनेस बिल्डअप किया तब से मैं टैक्स पे कर रहा हूं। तो एक आदमी को आप एलिगेशन लगाएंगे कि ये कॉल सेंटर चलाता है या बहुत सारा पैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम क्या बिजनेस करते हैं वो तो प्रूफ देगा, और सारा प्रूफ आपको देंगे हम। ये आपके ऊपर में जो नूरजहां बेगम को ये भी आरोप लगा है कि आप उसको बहुत बहला फुसला के उसका प्रॉपर्टी को आप अपने अंदर करना मांगते। तो उनका पेपर लेके मैं अपने अंदर करूंगा, तो मोहसिन जमील के नाम में तो नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका तो प्रॉपर्टी ही नहीं है। अब कहां से आप पेपर? कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड दिखा दीजिए या उनके नाम पे कोई रजिस्टर्ड डेट दिखा दीजिए, उनका तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। उनका कागज प्रॉपर्टी कहाँ है उनका, ये पहले बताएं हमको। उनका प्रॉपर्टी नहीं है और उनके पास कागज कहां से आया? वो उनका काम ही यही है, और ये 60 वार्ड में नहीं, सिर्फ सब जानता है, एक सिर्फ सनी नहीं जानता है, सनी के अलावा सब जानता है वो किस टाइप की औरत है। एक मुरब्बी औरत होकर अपने से छोटों के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि कॉल सेंटर करता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है। तो आप ये सब जो कर रही हैं, और अब आप जो खुद रहती है जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का हाल आपको पता है कि नहीं? उस बिल्डिंग का हाल पता है कि नहीं? वो रहती है 6 तल्ला बिल्डिंग जिसका रास्ता का चौड़ाई होगा 2 फीट। एक सिंगल आदमी, अगर खुदा ना खास्ता एक आदमी इंतकाल कर जाता है तो खतरनाक बिल्डिंग है वो, खतरनाक बिल्डिंग। और प्लस ऐसा है कि रास्ता की वो बिल्डिंग से अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो जनाजा उतार नहीं पाएंगे। वो 6 तल्ला बिल्डिंग बना के कैसे रह रही है? ये कहां से परमिशन मिला उनको? उनका बेटा है एक अरमान, मैं जानता हूं उनके अरमान, वो लड़का एक रेप केस या कोई मर्डर केस खाया हुआ घर पे रहता है। तो हम लोग उस टाइप का तो है नहीं जो हम लोग किसी का बात सुन के, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हम तो देखे उनका, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद यही था कि सबको बताना जरूरी है कि ये जो हो रहा है ये सब फ्रॉड काम कर रही है, वो सारा फ्रॉड काम कर रही है। और रहा असीम चैटर्जी का, ये असीम चैटर्जी सन ऑफ सोमेन चंद्र चैटर्जी एक फ्रॉड आदमी था जो 21/12/2019 में 2 कट्ठा 10 छटाक लैंड प्रेमिसेस नंबर 55 लेंटन स्ट्रीट कोलकाता 14 सेल किया है एक शेख मोहम्मद कौसर को। वाइड डीड नंबर I1904111816 pages from 110842 11121 for the year 2020 at the RIV कोलकाता, जबकि 55 लेंटन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन बेनियापुर कोलकाता 14 का ओनर पंजाब नेशनल बैंक है। ये असीम चैटर्जी और ये नूरजहां बेगम सब इन लोग मिलकर एक फ्रॉड काम करती हैं। आप इसका भी तहकीकात कर सकते हैं। टीम वर्क है इन लोग का टीम वर्क है, कोई भी काम करता है। बहुत सारे के पास गई हैं जो हमसे पैसा का डिमांड हुआ, हम पैसा नहीं दिए। बहुत सारा कोई से पैसा का डिमांड किया, उन लोग दे दिया हमको, क्योंकि हम लीगल काम कर रहे हैं। तो हम क्यों डरेंगे किसी से? पैसा का डिमांड आपसे कौन मांगा था? कोई आया था आपको? हाँ, उनका बहुत कोई रिलेटिव में से आते हैं और आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। ऐसा है कि काम करने नहीं देंगे, एक ईटा नहीं उठेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लीगल का काम है वो प्रोसेस मेरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल रीजन का वजह तक हम लोग काम बंद रखे थे और वो एक फ्रॉड लेडी है। देखिए जजेस जो बैठ कर है कोर्ट में वो हमारे रिलेटिव नहीं है। हमको कॉर्पोरेशन सैंक्शन दिया है, कंट्रोलर परमिशन दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई हमारे रिश्तेदारी नहीं है, कोई हमारा रिलेटिव नहीं है। वो लोग नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन जो है, जो लॉ है, एज पर लॉ हमको परमिशन दिया है, ठीक है। और जज भी जो ऑर्डर दिया है लॉ के हिसाब से ही, विद इन द लिमिट ऑफ लॉ ही हमको ऑर्डर दिया है। वो जो लेडी बोल रही है वो एकदम फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है और झूठा है, बिल्कुल झूठा है, उनका इल्जाम झूठा है। देखिए सनी से रिलेटेड एक बात हम बोलेंगे। सनी ने मुझे बताया था कि वो अभी सनी जैसे बताया कि वाकई वो पैसा का डिमांड करती है, ठीक है ना। और इस बात को सनी रिकॉर्ड भी कर सकता था, लेकिन रिकॉर्डिंग इलीगल है, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा बात होगा तो अभी नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे उनके मैटर को, किस तरह से वो हमको परेशान करती है, या हो सकता है वो अलर्ट हो जाए। लेकिन किस तरह से वो हमेशा कभी लोगों को भेजाते हैं इसके पास, कभी, क्योंकि हम लोगों से कोई रिलेशन नहीं है ना, हम लोगों का नंबर उन लोगों के पास है ना, भैया का नंबर, मोहसिन जमील भाई का नंबर है ना, मेरा नंबर है। तो सनी को जानती है, वार्ड में है, तो सनी को परेशान करने लगती है। तो उनका ये फितरत है, वो और भी जगहों पे जाकर लोगों को परेशान करती है, पैसा का डिमांड करती है। सेटलमेंट, बहुत सारे लोग सेटलमेंट कर लेते, पैसा आ जाता है, चुप हो जाती है। तो उनका यही काम है। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं
तरह से अब सवाल उठना शुरू हुआ है या फिर मीडियाबाजी शुरू हो चुकी है, इस प्रॉपर्टी पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या उसमें रखना पड़ सकता है, रुक सकता है, और अगर रुकता है तो जो लोग बुकिंग किए हैं उसका कितना ज्यादा बुरा असर है? वही बात नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। एज पर लॉ हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इसको तकमील तक पहुंचाएंगे। जैसे कि आपको औरत परेशान कर रही है, आप इसके ऊपर कुछ केस वगैरह करने बिल्कुल करेंगे। जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी लीगल एक्शन लेने कानूनी दायरे में जो कुछ भी पॉसिबल होगा, सब कुछ करेंगे।